subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुकेश पटेल साहब, मेरे पास कई लोग ऐसे आ रहे हैं जो नई नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी का ऑफर भी मिल रहा है, लेकिन उनको उनका एम्प्लॉयर कह रहा है कि आप चाहें तो हमारे यहाँ कंसल्टेंट के तौर पर भी आ सकते हैं और या फिर चाहें तो एम्प्लॉय के तौर पर आ सकते हैं। अब वो हमसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय के तौर पर आए या कंसल्टेंट के तौर पर आए। वो दरअसल टैक्स के लिहाज से जानना चाहते हैं। लक्ष्मण जी, एम्प्लॉय वर्सेस कंसल्टेंट की जो बात करें तो मैं आपको बताऊं कि आज मैं एक केस स्टडी के साथ से ये पॉइंट प्रूव करूंगा कि एम्प्लॉय के बजाय अगर आप कंसल्टेंट के तौर से काम करना प्रेफर करें, पर्टिकुलरली 50 लाख रुपये से अगर आपकी कंसल्टेंसी इनकम माना जो रेम्यूनरेशन है उससे कम है तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि आपके लिए कोई अकाउंटिंग ज़रूरी नहीं है, ऑडिट भी ज़रूरी नहीं है। प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम में आप आ जाते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, और इसलिए 50% तक की जो आपकी रिसीट्स है आप उसका डिडक्शन भी ले सकते हैं। अब ये समझाने के लिए मैं आपको ये एक एग्जाम्पल हमारे दर्शकों को हम दिखाते हैं। मान लीजिए आपको एक 18 लाख का पैकेज दिया जा रहा है, हर मास आपको 1,50,000 के हिसाब से। तो अगर आप एम्प्लॉय के तौर से इसको एक्सेप्ट करते हैं तो अब जब हम जानते हैं कि अगर कम रेट ऑफ टैक्स का फ़ायदा लेना है तो कोई डिडक्शन इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड एक्शन वगैरह कुछ हम ले नहीं सकते हैं। तो 18 लाख पे रेगुलर इवन कंसेशनल रेट, नए कंसेशनल रेट से भी टैक्स बनता है 2,88,600। और यही अमाउंट हम कंसल्टेंट के तौर से अगर लेते हैं तो पहले तो 50% 18 लाख का 9 लाख तक का आप खर्च ले सकते हैं, जिसके लिए कोई अकाउंट्स रखना भी आवश्यक नहीं है। उसके अलावा आप मान लीजिए 1.5 लाख रुपये का 80C में निवेश करते हैं, 80D में मेडिक्लेम 25,000 करते हैं, तो ये 10,75,000 का डिडक्शन लेते हुए आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो केवल 7,25,000 रहेगी, जिस पर आपका 60,000 रुपये से भी कम माना 59,800 का टैक्स आएगा। तो देखिए 288,600 और 59,800 केवल 1/5 20% का आपका टैक्स बनता है। और ये 18 लाख पे आप तगड़ा सेविंग 2,28,000 का कर सकते हैं। और ये भी समझना ज़रूरी है कि 20 लाख तक तो जीएसटी की भी कोई कार्यवाही से आप संपूर्णतः मुक्त हैं। उससे ज़्यादा 50 लाख तक अगर आप करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर को अगर इनपुट क्रेडिट मिलती है तो वो ये सेट ऑफ लेने के लिए भी राजी होगा। सो इट्स अ बिग विन-विन सिचुएशन टू बी अ कंसल्टेंट इन प्लेस ऑफ एन एम्प्लॉई। आपने कहा 50% तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, जिसके अकाउंटिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये डिडक्शन किस तरह का हम ले सकते हैं और क्या हमको कोई सबूत देना पड़ेगा इनकम टैक्स विभाग को कि 50% जो मान लीजिए आपके एग्जांपल से 9 लाख पे जाए? सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको ख्याल इतना ही रखना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 50 लाख में से आप केवल 10 लाख रुपए का खर्च करके अपने बैंक अकाउंट में 40 लाख जमा रखें और क्लेम करें कि हम 25 लाख का खर्च किया। वो नहीं हो सकता। वो 50% इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, बट 50% तक का आपने खर्च किया है तो उसकी फिर आपको कोई सपोर्ट या डिटेल्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है वैसे दर्शकों के लिए बहुत काम की बात है जो इन दिनों उनकी नौकरी चली गई या फिर नई नौकरी ले रहे हैं या फिर अपने जॉब प्रोफाइल के नेचर को चेंज कर रहे हैं, एम्प्लॉय से कंसल्टेंट के तौर पर या कंसल्टेंट से एम्प्लॉय के तौर पर। इस बात का खास ख्याल रखें।